एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक जो भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं आप लोग उनको देख सकते हैं। आज हम लोग क्या उसी सीक्वेंस में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? एस्टिमेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास 59 रुपीज़ हैं, हमारे वॉलेट में पड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई हमसे अगर पूछता है कि यार बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं अभी, तुम क्या कहेंगे? अप्रॉक्स 60 रुपीज़ हैं। यही तो बोलेंगे कि हमारे पास अभी अप्रॉक्स 60 रुपीज़ हैं या फिर अप्रॉक्स 50 रुपीज़ हैं। ठीक है, यही बोलते हैं एग्जैक्टली। जैसे हमको कभी याद नहीं रहता, जैसे हम कहते हैं कि हमारा वॉलेट है, उसमें 50 रुपीज़ की एक नोट है, 10 रुपीज़ की एक नोट है, 2 रुपीज़ का कॉइन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब मिला के कितना हो गया? 62 रुपीज़ हो गया। ठीक है, बट हमको क्लियरली याद नहीं है कितना, तो हम क्या बोलते हैं? अप्रॉक्स 60 रुपीज़ के आसपास होगा हमारे वॉलेट में, यही तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन होगा, जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन, या फिर उसी को हम राउंड ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, किसी भी नंबर को अप्रॉक्स करना इन 10th के मल्टीपल में या फिर 100 मल्टीपल में। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन किस में होता है? 10 मल्टीपल ऑफ 10 या फिर मल्टीपल ऑफ 100 या मल्टीपल ऑफ 1000। ठीक है, ऐसे ही हमारा मल्टीपल ऑफ 10,000 लाख ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन जो भी हम करते हैं या तो 10 के मल्टीपल में होता है, या फिर 100 के मल्टीपल में होता है, या फिर 1000 के मल्टीपल में होता है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है। ठीक है, वहाँ पूछा गया कि जो भी एक्सपेक्टेटर होते हैं, ठीक, एक्सपेक्टेटर समझ रहे होंगे, जो भी वहाँ मैच देखने वाले होते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या कि अराउंड वहाँ पे एक्सपेक्टेटर्स कितने होंगे? 50,000। ठीक, ये एक डेटा दिया गया कि उस मैच में 50,000 एक्सपेक्टेटर्स हैं। ठीक, तो क्या एग्जैक्टली 50,000 होते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, कभी हो गया 50,100। ठीक, 50,100 पीपल हो गए, एक्सपेक्टेटर हो गए, या फिर 49,900 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्स करके हम लोग क्या बोलते हैं कि अप्रॉक्स 50,000 एक्सपेक्टेटर्स थे वहाँ पे। ठीक, तो ये क्या होता है? उसका राउंड ऑफ होता है, उसको हम अप्रॉक्स करके नंबर को बताते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ठीक, वेयर डू वी नीड अप्रॉक्सीमेशन, मतलब कि हमें अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, कहीं कोई एग्जैक्ट डेटा देना हो, जैसे कहते हैं कि एक क्लास है, नहीं एक स्कूल है। ठीक है, वहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो हैं 3,242 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब हमको कोई हमसे पूछा कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हम अगर एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता है कि 3,242 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 3,200 अप्रॉक्स स्टूडेंट हैं वहाँ पे, और क्लोज गए उसके तो क्या बोल सकते हैं? 3,240 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली जब नहीं पता है
तो यही क्या होता है, जब इस नंबर को हम एग्जैक्टली ना पता होने के बाद इस फॉर्म में बताते हैं, ये हमारा किसके 10 के मल्टीपल में हो गया, ये 100 के मल्टीपल में हो गया, ठीक है। ये सबसे क्लोजेस्ट होता है, ये थोड़ा सा दूर होता है। तो हम अगर एग्जैक्टली नहीं पता तो या तो हम इस फॉर्म में बताते हैं या इस फॉर्म में बताते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ठीक। चलते हैं बाकी नंबर्स को हम अप्रॉक्स करते हैं, कौन कौन से नंबर कैसे अप्रॉक्स होते हैं, ये हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी जगहों पे अप्रॉक्सीमेशन रूल लगाने की, करेक्ट। अब आता है पहला राउंड ऑफ 10, मतलब पहला अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, जिसको हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, ठीक, मीन्स कि 10 के नियर अबाउट अप्रॉक्स करते हैं, करेक्ट। जैसे हमारे पास नंबर हो गया 19, ठीक। नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे होता है कि हमारा मिड पॉइंट 5 है, करेक्ट। अब 5 या इससे कम और 5 या इससे ज़्यादा देखना होता है, करेक्ट, ठीक। तो अगर हम 10 की बात कर लें, नहीं 5 के पहले हम 0 तक ले सकते हैं और 5 के बाद 9 तक ले सकते हैं, ठीक। अगर नंबर हमारा 5 या 5 से कम हुआ, ठीक, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, 0, करेक्ट। और अगर 5 से ज़्यादा हुआ तब हम क्या लेट कर लेंगे, इसको 10, 5 9 से 10 के मल्टीपल में हमको रखना है, 10 20 30 40 अप्रॉक्स ऐसे 90 तक जाना है, ठीक है। तो 0 रख सकते हैं या फिर हम 10 रख सकते हैं, ना यहाँ पे 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ये सब नहीं रख सकते हैं, ठीक। हाँ, मतलब कहने का कि अगर नंबर 5 से कम है तो हम उसको 0 लेट करते हैं, और अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हम 9 कर लेते हैं, वो 10 कर लेते हैं, ठीक। जैसे अब नंबर हो गया हमारा 17, इसको हमको 10 के मल्टीपल में अप्रॉक्स करना है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर इसका यूनिट प्लेस देखते हैं कितना, 7 है। और हाँ, हमेशा यूनिट प्लेस देखा जाता है, यूनिट प्लेस अगर 10th के फॉर्म में है तो यूनिट प्लेस, अगर 100 के प्लेस में है तो 10th फॉर्म तक 10th प्लेस तक देखना है, ठीक। तो सबसे पहले अभी हम 10th का राउंड ऑफ पढ़ रहे हैं तो हम वही यूनिट प्लेस देखते हैं, ठीक है। अगर 17 है, देखो ये कितना 5 से ज़्यादा है, इसका यूनिट प्लेस 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगला मतलब 5 को 7 को हम क्या कर लेंगे, 10 मान लेंगे, इसको हम 10 लेट कर लेंगे। अब जब 10 हुआ तो इसका पहला 0 हो गया, 1 इसका कैरी होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये कितना हो गया, 20 हो गया, करेक्ट। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन हो गया। जैसे आगे देखते हैं, दूसरा नंबर हम कहते हैं कि 86 है, ठीक। 86 है, हमको इसको अप्रॉक्स करना है, तो इसका वंस प्लेस कितना है, 6 है, 5 से ज़्यादा है तो ये हमारा 10 इसको लेट कर लिया, मतलब 10 मान लेंगे। और अब इसको नंबर को हम ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 1 इसका इसके साथ में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 90 हो गया, तो ये इसका अप्रॉक्सीमेशन होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं 73, 73 पे आते हैं, इसका देखते हैं वंस प्लेस क्या है, 3 है, मतलब कि 5 से कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 लेट करेंगे। अब 0 है तो 7 में कोई, इसको हम 0 लेट करेंगे, अब नंबर जब ऐड किया तो ये 0 हो गया और 7 ऑलरेडी वो कैरी हो जाएगा, मतलब कि 70 हो जाएगा। दूसरी चीज, अब देखते हैं कि कोई भी नंबर है, मीन्स कि ये नंबर है, ठीक, अगर 5 से कम है, ठीक, तो हम उसके जस्ट पहले वाला 10 का मल्टीपल रखते हैं, ठीक। कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट प्लेस 5 से कम है, वंस प्लेस, ठीक, तो उसको हम उसके जस्ट पहले वाला 10th का मल्टीपल रखते हैं, ठीक। और अगर 5 से ज़्यादा है, मीन्स कि अगर 5 से
ग्रेटर है तो हम इसके जस्ट आगे वाला 10 का मल्टीपल रखते हैं। ठीक, आप चाहें तो ऐसे याद रखिए और चाहें तो ऐसे याद रखिए। ठीक, यहाँ पे क्या था कि 5 से कम है तो हमको 0 कर देना, अगर 5 से ज़्यादा है तो 10 कर देना है। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि अगर 5 से कम है तो हम उसके जस्ट पहले वाला 10 का मल्टीपल ले लेते हैं, 5 या 5 से कम। ठीक, और अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके जस्ट बाद वाला 10 का मल्टीपल रख लेते हैं। ये होगा 10th का राउंड ऑफ, 10 का राउंड ऑफ होता है। ठीक है, जैसे 44 है। ठीक, 44 है तो यहाँ यूनिट प्लेस इसका क्या है, 5 से कम है, इसके मतलब इसका जस्ट पहले वाला 10 का मल्टीपल रखना है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जस्ट पहले वाला 10 का मल्टीपल। और अगर 45 है, ठीक है 5 है, हम क्या बताया अभी कि 5 या 5 से कम है तो उसके जस्ट पहले वाला रखते हैं। तो ये इसका 5 है तो हम इसके जस्ट पहले वाला 10 का मल्टीपल रखेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, जस्ट पहले वाला 10 का मल्टीपल याद रखना है। ठीक है, अगर 48 है, ठीक, इसका यूनिट वंस प्लेस क्या है, 8 है, 5 से ज़्यादा तो इसके जस्ट बाद वाला 10 का मल्टीपल रखना, मतलब 50। ये इसका अप्रॉक्सीमेशन हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेगी, 10th का राउंड ऑफ करना है। करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्या आएगा, राउंड ऑफ 100। सेकंड क्या आएगा, राउंड ऑफ 100। राउंड ऑफ 100 मीन्स कि अब हमको 10 की जगह 100 के मल्टीपल में रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिड पॉइंट इसका क्या होगा, 50 होगा। ठीक, तो हम 50 से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक, अब अगर 50 के इक्वल होगा या फिर 50 से कम होगा, मतलब लेस देन 50 इज इक्वल टू 50 होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही 0 0 ले लेंगे, मतलब कि इसके जस्ट पहले वाला 100 का मल्टीपल। ठीक है, और अगर 50 से ग्रेटर होगा तब फिर क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला 100 का मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम 100 लेट कर लेंगे। करेक्ट। जैसे अब हमारा नंबर जैसे हम ले लिए 135, 135। ठीक है, ये अब नंबर इसका देखो 10th प्लेस, मतलब कि 100 का राउंड ऑफ करना है तो 1 और 10 दो प्लेस देखने हैं। ठीक, ये हमारा 1 यूनिट प्लेस, मतलब जो भी प्लेस हमको देखनी है वो क्या 35 है। ठीक, 50 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट पहले वाला 100 का मल्टीपल ले लेना है, मतलब कि 1000 हो जाएगा। यही अगर हमारा होता 159, ठीक है, तो ये 50 या 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये इसका अगला राउंड ऑफ करेंगे, मतलब जस्ट आगे वाला 100 का मल्टीपल लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200। करेक्ट। एक और देखते हैं, 678 है। ठीक है, इसका 1 और 10 प्लेस 78 है, हमको क्या देखना है, 50 से ज़्यादा या 50 से कम। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया, 50 से ज़्यादा, इसका मतलब हमको जस्ट आगे वाला 100 का मल्टीपल लेना है, कितना हो जाएगा, 700। तो ये हमारा क्या हो गया, राउंड ऑफ 100। ऐसे ही हमारा राउंड ऑफ 1000 भी चलेगा। चलिए देख लेते हैं राउंड ऑफ 1000 भी क्या होगा। तो ये हमारे क्या सारे होंगे, अप्रॉक्सीमेशन, जिसको हम राउंड ऑफ भी कहते हैं या फिर एस्टिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में हम देख लें राउंड ऑफ 1000 तो हमको क्या, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 500। अब सेम वही प्रोसीजर कि अगर 500 या 500 से बिलो है, मतलब लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, 1000 का जस्ट पहले वाला मल्टीपल रख लेंगे। करेक्ट। और अगर 500 या 500 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाला 1000 का मल्टीपल रख लेना है। करेक्ट। मीन्स कि अगर 500 से कम है तो जस्ट पहले वाला 1000 का मल्टीपल, और अगर 500 से ज़्यादा है तो जस्ट आगे वाला 1000 का मल्टीपल। करेक्ट। जैसे 1333
34। अब यहाँ पे देखो 500 हमारा है, तो मतलब 3 डिजिट में देखना, 1 10 100, ठीक है, मतलब 3 डिजिट हमको क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट 334 आ गया। हम क्या बोल रहे हैं कि 500 से कम होगा या 500 होगा तो जस्ट पहले वाला 1000 का मल्टीपल लेना, मतलब इसको हम अप्रॉक्स किए तो कितना हो गया ये 1000, ठीक। अगर हो गया 3500 3696, ठीक है। हम इसके 3 प्लेस देख लेते हैं। 500 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसके जस्ट बाद वाला हमारा 1000 का मल्टीपल आएगा, मीन्स कि 4000। तो ये सारे हमारे क्या हो गए 1000 का राउंड ऑफ, ठीक है। बाकी जो भी टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए और सीखिए सारी। बाकी आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, और ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लासेस जो जैसे हैं वो चलते रहेंगे।